ठीक है। सो गुड मॉर्निंग। जब तक सब लोग आ रहे हैं थोड़ा सा है ना न्यूज़पेपर देखो आप लोग। और आई होप न्यूज़पेपर आप लोग रेगुलरली पढ़ रहे हैं। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा न्यूज़पेपर पे, है ना, वो वीकेंड पे थोड़ा बहुत। इसमें एक टर्म्स लिखो, आप ये देख के आना आप न्यूज़पेपर में, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ सर्टेन की टर्म्स that is very much part and parcel of UPSC preparation from prelims point of view or the mains point of view. Headlines में if you watch carefully, है ना, this is regarding what kind of reactor. स्मॉल रिएक्टर मतलब कौन से रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हो रही है, कुछ और रिएक्टर की बात हो रही है? ठीक है, ये देखो आप, इसमें है ना, रशिया इंटरेस्टेड टू कोलैबोरेट। न्यूक्लियर रिएक्टर्स का यूज क्यों करते हैं हम लोग? न्यूक्लियर एनर्जी, वो एक तरह का कार्बन फुटप्रिंट उसका नहीं है, एक तरह से, है ना, कार्बन एमिशंस रिलीज नहीं होते हैं। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वन ऑफ दी क्लीन सोर्सेस कह सकते हो आप, समवॉट क्लीन, उसमें भी वेस्ट जनरेट होता है बट कार्बन एमिशंस नहीं होते हैं, रेडियो एक्टिविटी पे आधारित है वो। सो इसमें एक टर्म आप देखना, न्यूज तो आप पढ़ना, इसमें जो टर्म है कैप्टिव, प्राइवेट प्लेयर्स ऑफर कैप्टिव साइट्स फॉर पावर प्रोजेक्ट्स। न्यूक्लियर एनर्जी से हीट रिलीज होता है, हीट से वाटर गर्म होता है, गर्म होता है तो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होता है तो, ठीक है, जो प्रोपेलर है वो घूमेगा और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ओके, सो इसमें कैप्टिव जो शब्द है ये देख के आना, व्हाट व्हाट, ये कैप्टिव वर्ड बहुत बार आता है, हर चीज में आता है, इकोनॉमिक्स में, है ना, वेरी फ्रीक्वेंटली यू विल हियर द वर्ड कैप्टिव। इंग्लिश का वर्ड है बट यू शुड नो, है ना, कैप्टिव साइट्स का मतलब क्या क्या होता है कैप्टिव। ठीक है, नेक्स्ट, साइबर स्लेवरी का बहुत इंसिडेंट हो रहे हैं, अगर आपने, है ना, रिसेंटली इफ यू हैव गॉन थ्रू द न्यूज़पेपर, ये लोग क्या करते हैं कि मॉडर्न टाइम में स्लेवरी वैसे तो बैन हो गया है, सो व्हाट इज साइबर स्लेवरी, ऐड आएगा कि, है ना, आपको, है ना, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे ऐसे जॉब है, इतना देंगे आपको, पैसा देंगे, या यू गो एज ए टूरिस्ट ओवर देयर, और वहां पे वो लोग जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स है वो उनको एक तरह से अंडर ड्यूरेस उनको हॉस्टेज बना लेते हैं। हॉस्टेज बना के उनसे क्या काम करवाते हैं? आपको ये जो जितने भी फेक कॉल आते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड मिस हो गया है ना, आपके क्रेडिट कार्ड का मिस यूज हो गया है, आपके खिलाफ केस होगा, फिर आपको साइबर हॉस्टेज बना लेते हैं। ठीक है, आपको सीबीआई ईडी वाले देख रहे हैं आपके, है ना, आप मनी लॉन्ड्रिंग में आप इन्वॉल्व हैं, आपका पार्सल है एयरपोर्ट पे, उसमें ये मिला है। तो ये लोग कौन है? इसमें बहुत बड़ा ऐसे लोग हैं जो इंडियंस है, जो वहां पे साउथ ईस्ट एशिया में फंस गए, और उनसे अगेंस्ट देयर विल इस तरह के स्कैम्स करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लोगों को वहां से बीच बीच में कई लोग, है ना, उनको मौका मिल जाता है, वो लोग भाग आते हैं वहां से, और गवर्नमेंट भी एफर्ट कर रही है ना, इनकी फैमिलीज इनके पास गई होगी। सो मॉडर्न डे स्लेवरी वैसे तो खत्म हो गया है, बट इन अ वे इट्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ, है ना, मॉडर्न डे स्लेवरी, साइबर स्लेवरी। सो इन स्लेव्स का किसके लिए यूज होता है? नॉट फॉर कॉटन पिकिंग, है ना, प्लांटेशंस पे, शुगर प्लांटेशंस पे नहीं है, बट दे आर बीइंग फोर्स्ड, है ना, टू कमिट साइबर स्कैम्स, तो इसमें तो इनकी कोई गलती नहीं है। सो दे आर स्टक। तो ये दिखा रखा है, स्टेट्स विद हाईएस्ट नंबर ऑफ विजिटर्स हु डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया आप लोग भी जाएं तो ध्यान से जाएं। ठीक है, तो साइबर स्लेवरी क्या होता है देखना आप, बिल्कुल। सो व्हाट इज साइबर स्लेवरी और व्हाट इज द इशू pertaining to cyber slavery that we should be aware? किसी भी क्वेश्चन में ना आपको ये चीज हेल्प कर सकती है लिखने में, एज एन एग्जांपल कोट करने में। अब वो साइबर स्लेवरी के एक शिकार ये हो गए, बहुत बड़े आदमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वर्तमान ग्रुप के सीएमडी हैं, है ना, ओसवाल। सो इनके पास भी कोई ऐसा ही कॉल गया, है ना, फेक ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, कि आपको कॉल आया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स होती हैं आजकल कोर्ट्स की,
तो भैया आपको है ना उसमें बुलाया है ना, सुप्रीम कोर्ट के फेक हियरिंग उन्होंने स्टेज किया, ऑर्केस्ट्रेट किया, और है ना उनके खिलाफ फेक अरेस्ट वारंट निकाला, और उनको 2 दिन तक डिजिटल सर्विलांस में निकाला, और उसके बदले में उनसे है ना 7 करोड़ रुपए डरा के धमका के। तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं और स्मार्ट लोग हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। आपको याद है एक बहुत पहले केस हुआ था, सम पीपल इन इंडिया है ना, दे ना ऑर्केस्ट्रेटेड एक आईपीएल का मैच, और उस पे रशियंस ने बैटिंग किया था ना, कहीं गांव में, कहीं किसी मैदान में उन्होंने लेके फेक आईपीएल के मैचेस कराए, और फिर उस पे ये दिखाया कि ये मैच हो रहा है, और इसमें जो सट्टा लगाते हैं लोग है ना, अगली बॉल पे क्या होगा, अगली बॉल पे क्या होगा, तो फेक पूरा प्लान किया। वो बाद में मालूम चला कि ये तो ऐसा कोई है ना, कोई कोई मैच नहीं था, इट वाज ऑल स्टेज था पूरा। ठीक है, तो ये ही ऑल्सो बिकम है ना इसका साइबर हॉस्टेज या डिजिटल सर्विलांस का विक्टिम। तो ये आप देखना इम्पोर्टेंट। तो साइबर स्लेवरी, कैप्टिव जो पावर प्लांट होते हैं, वो क्या चीज होती है ना, दैट यू कैन सी। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स वाले पे। हम लोग जो चीज आज पढ़ेंगे और जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी की टर्म्स, दैट विल हेल्प यू टू मेक सेंस ऑफ इसमें जो हेडलाइंस है। जैसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करेगी, किसकी बात हो रही है, लेकिन फूड ग्रेन्स की बात हो रही है या किसी और चीज की बात हो रही है, बताओ। ये देखिए जैसे है ना इसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह हो गया, ठीक है, ये फूड ग्रेन्स वगैरह की बात भी हो रही है, और बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी बात हो रही है ना। तो गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट करती है, जैसे हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, सो हम लोग हर साल कंप्यूटर्स खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, चेयर टेबल कुर्सी खरीदते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, वो एक सिग्निफिकेंट टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो बाय करते हैं साल भर में प्राइवेट प्लेयर और गवर्नमेंट, वो सिग्निफिकेंट चंक है ना उसके अंदर, ठीक है। उसको पब्लिक प्रोक्योरमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। और कतर, ये क्लोज आ गए थे दोनों एयरप्लेन एक दूसरे के, है ना, 1 मिनट के डिस्टेंस में, बस कोलाइड नहीं हुए। ये देखो आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आईपीओ शेयर्स, व्हाट इज आईपीओ, ये हम लोग आज देखेंगे है ना थोड़ा सा, जस्ट डेफिनेशन वाइज कि आपको पता रहे। इसमें किसकी बात हो रही है, कंसर्न किसके प्रति दिखाया है, स्मॉल इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर मतलब पीपल लाइक यू एंड मी, जिसके लिए एक टर्म और होता है, रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर या स्मॉल इन्वेस्टर, ठीक है। और एक और होते हैं जो ज्यादा तेज होते हैं, है ना, दोज हु हैव गॉट एक्सपर्टीज, म्यूचुअल फंड हो गए, है ना, बैंक्स हो गए, दोज आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बिकॉज वो अपने आप में इंस्टीट्यूशंस है, तो उनकी कंसर्न की जरूरत नहीं है। कंसर्न की जरूरत किसकी है, जो आपके और मेरे जैसे लोग हैं, है ना, वो लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं 15-15 हजार के लॉट में, ठीक है। सो स्मॉल इन्वेस्टर्स कॉम्पीट फॉर मोर बट गेट लेस। तो वो अप्लाई तो कर रहे हैं आईपीओ के अंदर, रिटेल स्मॉल इन्वेस्टर वाला जो प्रोपोर्शन उसमें डेजिग्नेटेड होता है टोटल आईपीओ की साइज में, बट उनको कम मिल रहा है ना, उन दे आर गेटिंग लेस इन, है ना, एलोकेशंस। तो अभी बहुत सारे आईपीओ निकले हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का निकला था, रोजाना निकलते हैं आए दिन, अभी भी कोई इस हफ्ते भी है, मनबा फाइनेंशियल सर्विस और समथिंग, ठीक है। तो सब लोग उसमें अप्लाई करते हैं, आप लोग भी अप्लाई करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो ये जैसे क्यूआई भी हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये बड़े लोग हैं, ठीक है। तो एवरीबडी इज अप्लाइंग, कहाँ पे, एनएससी वगैरह हो गया, है ना, ये सब चीजें। तो जब शेयर्स की बात होगी तो आरबीआई की बात होगी कि सेबी की बात होगी, सेबी की बात होगी ना। तो यहाँ पे कहीं पे भी आरबीआई मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको सेबी। इस पूरी चीज को अगर रेगुलेट करना है और किसी इशू को एड्रेस करना है, तो किसका जिम्मेदारी है गवर्नमेंट के अंदर, इसका जो नियामक है, एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी है, वो है सेबी, है ना, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, फेस्टिव सीजन आ रहा है,
कौन सा फेस्टिव सीजन आ रहा है? दिवाली आ रही है ना, और बहुत सारे कोई फेस्टिवल होंगे, तो मेनली दिवाली, इंडिया में तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है दिवाली। क्या लिखा हुआ है? रिटेलर्स। रिटेलर्स मतलब रिटेलर कौन है यहाँ पे? दुकानदारों की बात हो रही है यहाँ पे, शॉपकीपर्स की बात हो रही है ना। रिटेल शॉप्स होते हैं, रिटेल शॉप्स जिसपे आप और हम जाके स्पेंडिंग करते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या होप कर रहे हैं, जो शॉपकीपर्स हैं या जो गाड़ियां बेचते हैं, फोन बेचते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स बेचते हैं, दे आर होपिंग कि फेस्टिव सीजन आने वाला है तो पीपल विल, अभी तो लोगों ने खर्च करना शुरू नहीं किया, लेकिन सून है ना, टीवी फ्रिज वगैरह खरीदेंगे तो हो सकता है देर विल बी स्पेंडिंग, है ना, गुड टाइम्स आएंगे। तो वही लिखा हुआ है, रिटेलर्स लिव ऑन होप फॉर ए लेट फेस्टिव सीजन स्पेंडिंग पुश। तो वही सब चीजें, दशहरा दिवाली फेस्टिवल आ रहा है तो उसके चलते कौन सी डिमांड बढ़ेगी? कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी, लिखा हुआ है ना यहाँ पे। फेस्टिव फेस्टिविटीज ड्राइव ए मोमेंटम टू दी रिटेल डिमांड। आप और मैं, है ना, जो रिटेल बायर्स हैं, रिटेल कंज्यूमर्स हैं, शॉप शॉप शॉपर्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से खरीदते हैं? रिटेल शॉप से खरीदते हैं। रिटेलर जो सेलिंग ना, दुकान वाला रिटेलर कहलाता है, ठीक है। तो वही चीज है इसके अंदर। इसमें एक टर्म और है, एफपीआई इनफ्लो इन इक्विटीज हिट्स 9 मंथ हाई। इक्विटीज का मतलब शेयर मार्केट की बात हो रही है ना। और उसमें एफपीआईज जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दे आर बुलिश एक तरह से ऑन इंडिया, सो दे आर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर। कितने मंथ हाई पे है? पिछले 9 महीने का सबसे हाईएस्ट हिट किया उसने, है ना, जो फिगर्स है इन्वेस्टमेंट का हर महीना। कितना इन्वेस्ट किया उन्होंने इंडियन इक्विटीज में लास्ट महीने, मतलब सितंबर में, अब तक? कितना पैसा पंप किया है उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में? आप लोग भी पैसा लगा सकते हैं, फॉरेनर्स भी लगा सकते हैं ना, वी लिव इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो बाहर वाले जो इन्वेस्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? एफपीआईज या एफ आई आईज, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना पैसा लगाया बाहर वालों ने इस महीने, है ना, हर महीने लगा रहे हैं, इस महीने they have invested as much as 58 57,000 crore in Indian equities in September, making it the highest inflow। बाहर से पैसा अंदर आ रहा है ना, इन 9 मंथ्स, मेनली ड्रिवन बाय। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, इसके पीछे क्या रीजन है इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का, कि रिसेंटली यूएस के अंदर जो वहां का सेंट्रल बैंक है ना, यूएस का जो आरबीआई है, विच इज यूएस फेडरल रिजर्व, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कट किया। तो इंटरेस्ट रेट को कट किया तो लोन सस्ते हो गए एक तरह से, है ना, कॉस्ट फंड्स बोरो करने की कम हो गई, इंटरेस्ट रेट कम हो गई वहां पे। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, बजाय यूएस मार्केट में पैसा लगाने के जहां पे इंटरेस्ट रेट कम हो गया, उसको कम ब्याज मिलेगा, वो पैसा दूसरे मार्केट्स में लगाने की कोशिश करेगा, जैसे इंडिया, विच इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, एमर्जिंग इकोनॉमी, ठीक है। तो वहां पे रेट कट हुआ तो वहां पे उसको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, सो नाउ दे मूव टू इंडिया। तो वही चीज है, फॉरेन पोर्टफोलियो, है ना, इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है बिकॉज ऑफ दी, मेनली ड्रिवन बाय ए रेट कट बाय यूएस फेडरल, इंटरेस्ट रेट कट, है ना। तो ये चीज है, व्हाट इज यूएस फेडरल रिजर्व, वो देख लेना आप। आईपीओ क्या होता है वो देख लेना, क्यूआईबी क्या होता है वो देख लेना, हम लोग भी देखेंगे आज, है ना। क्यूआईबी क्या होता है वो देखना आप। ये हो गया फ्रेशर्स, ओके। ओके, है ना, ठीक है। एक मिनी मून आ रहा है, क्या होता है मिनी मून, है ना, अर्थ के ऑर्बिट में एक एस्टेरॉइड आ गया है, वो कुछ टाइम तक रहेगा, नवंबर तक रहेगा ना, अर्थ का चक्कर लगाएगा एक तरह से, पूरा तो नहीं लगाएगा, यू यू शेप में लगाएगा, फिर वहां से निकल जाएगा, तो उसको उन्होंने मिनी मून का नाम दिया है, ठीक है। वो देखना आप कौन सा मिनी मून है, PT5 है, क्या नाम है इसका, ओके। तो ये चीज है। अब अपन आते हैं अपने जो रिमेनिंग की टर्म्स, उस दिन मैंने कवर किए थे कुछ, और कुछ आज कवर करेंगे।
फाइनेंशियल मार्केट्स जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, आईपीओ वगैरह वगैरह इन सब की बात कर रहे थे, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ओके, बस बेसिक बताना है आपको मुझे, है ना, कोई ज्यादा डेप्थ में नहीं, सो दैट यू कैन रीड द न्यूज़पेपर, यू कैन रीड द बुक्स फ्रॉम डे वन। सो लास्ट टाइम हमने जीडीपी जीएनपी देखा, है ना, और ठीक है, थोड़ा बहुत आई थिंक वर्ल्ड बैंक आईएमएफ भी देखा हल्का सा, ये सब चीजें। सो अब फाइनेंशियल मार्केट्स देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो ये जो हम अभी बात कर रहे थे ना न्यूज़पेपर में, डब्ल्यू ये आईपीओ की बात कर रहे थे, तो वो कहाँ का पार्ट है? दैट इज पार्ट ऑफ मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। यहाँ आएगा वो आईपीओ विल बी, है ना, यहाँ आएगा आईपीओ। आईपीओ जो हमने बात किया फंड्स का, दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। वो जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो फाइनेंशियल मार्केट्स में भी कहाँ हो रही हैं? कैपिटल मार्केट्स में हो रही हैं, ठीक है। कौन से कैपिटल मार्केट में? इक्विटी में, है ना, ठीक है। ये सब चीजें, ओके। सो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं? तरह तरह के मार्केट्स होते हैं। मार्केट क्या होता है? व्हाट इज अ मार्केट? भाई वेजिटेबल मार्केट होता है ना, तरह तरह के मार्केट होते हैं, है ना। इंदिरा बाजार है, तो वहां क्या मिलते हैं? मार्केट क्या होता है? जहां पे बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं, ठीक है, कि वहां जाओगे तो आपको वो चीज वहां मिल जाएगी। तो बायर्स विल बी देयर, सेलर्स विल बी देयर एंड बायर्स विल बी देयर, ठीक है। उन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है ना, वेयर द बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस इज ए मार्केट। ये कौन सा मार्केट है? फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पे जो बायर एंड सेलर्स हैं वो कौन सा प्रोडक्ट दे विल एक्सचेंज इन ल्यू ऑफ मनी, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग विल टेक प्लेस? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। किस तरह के फाइनेंशियल मार्केट्स में किस तरह के प्रोडक्ट्स का यू कैन बाय एंड सेल? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। यू हैव टू, हमें जब भी आप आईपीओ निकलता है या इंश्योरेंस में पैसा लगाने का एड आता है, तो उसमें जनरली हमेशा लिखा रहता है ना, क्या लास्ट में जल्दी जल्दी बोल जाता है वो, है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा है वैसा है, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। अगर कोई नुकसान होता है तो आपका नुकसान है, पहले क्या हुआ उसका फ्यूचर से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब पहले अगर रिटर्न्स दिए तो आगे भी रिटर्न्स होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। सो आप अपने रिस्क पे लगा रहे हैं पैसा। सो कम रिस्की भी मार्केट भी होते हैं और ज्यादा रिस्की भी होते हैं। आपको शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए, है ना, अगले 1 साल तक, ठीक है। मुझे आज 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 के लिए पैसे चाहिए, कल मैं लौटा दूंगा। मुझे 1 महीने के लिए पैसे दिए, मैं 1 महीने बाद मेरे पास पैसा आएगा, मैं लौटा दूंगा, ठीक है। 1 साल तक मुझे पैसे चाहिए, मैं उसके बाद लौटा दूंगा, कहीं से मेरे पैसे आ रहे हैं, तो टेम्परेरीली मेरे पास पैसे नहीं है। सो शॉर्ट टर्म अगर मुझे फंड्स रेज करने हैं, मतलब 1 दिन से लेके 1 साल तक, तो आप कहाँ जाएंगे? फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिन से लेके, है ना, less than 365 days, मतलब 1 ईयर, यानी कि 364 डेज तक। तो शॉर्ट टर्म फंड्स डिमांड हो गया ना, तो उसके लिए हम लोग जहां जाते हैं उसको कौन सा वाला मार्केट कहते हैं? मनी मार्केट, एज सिंपल एज दैट। मनी तो ये भी है और मनी तो ये भी है, ठीक है। बट फाइनेंस की टर्म्स में बात करें तो जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, इफ यू वांट टू टैप, इफ यू वांट टू हैव एक्सेस टू शॉर्ट टर्म फंड्स, दैट इज less than 1 ईयर का कट ऑफ रखा हुआ है। एंड इफ यू नीड मोर देन 1 ईयर तो उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए मुझे पैसा रेज करना है आपसे, ठीक है। तो मैं कहाँ जाऊंगा? मोर देन 1 ईयर, यानी कि मेरा टाइम होराइजन जो है लॉन्ग टर्म है। तो आप अगर मुझे पैसा देंगे तो वो पैसा मेरे पास, आपका पैसा पड़ा रहेगा अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, ठीक है। तो ऐसे फंड्स चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे? कैपिटल मार्केट में जाएंगे। वहां पे भी फिर दो तरीके से पैसा उठा सकते हैं आप, पब्लिक से, डेट से और इक्विटी से, वो देखेंगे हम लोग। आपको कब शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए और कब आपको लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए? है ना, इन्होंने सही कहा, मुझे घर बनाना है, ठीक है, तो मैं बैंक से होम लोन लूंगा। तो ये तो है नहीं कि 1 साल में चुका दूंगा पैसा, है ना, मेरी तनख्वाह आएगी उसमें से आपको हर महीने ईएमआई दे दूंगा मैं। तो मुझे अगले 25 साल, 30 साल के लिए होम लोन चाहिए होता है।
है ना। तो आप बैंक के पास जाते हैं, फिर बैंक को भी अगर आपको पैसा देना है तो उसको भी लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए कहीं से, ठीक है। तो वो यहाँ जाएगा कैपिटल मार्केट में, एक तरह से कह सकते हो आप, रफली स्पीकिंग। ओके, डेट इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विटी के थ्रू। और शॉर्ट टर्म आपको जरूरत नहीं पड़ता है जनरली। ये बैंक्स होते हैं, इनको क्या होता है कि कुछ लोग उसमें पैसा जमा करा रहे हैं, कुछ लोग पैसा निकाल रहे हैं बैंक्स में। तो हर दिन परफेक्ट मैचिंग नहीं होता है कि जितने लोगों ने पैसा डाला उतनों ने निकाला, ठीक है। तो कभी बैंक्स के पास ऐसा होगा कि ज्यादा लोगों ने पैसा दिया एक दिन, ठीक है, तो सरप्लस फंड्स हैं। तो वो, और किसी बैंक के साथ ऐसा होगा कि वहां पे लोगों ने पैसा निकाला तो उसको पैसे चाहिए, है ना। हो सकता है एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ओवरनाइट, ठीक है। डेली का मिसमैच होता है। तो दे कैन बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम मनी मार्केट, कि भाई मुझे एक दिन 2 दिन के लिए चाहिए, फिर अगले दिन मेरी पोजीशन ठीक हो गई, मैंने लौटा दिया, है ना। ऐसे रेपो रेट ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं आरबीआई के, वो भी यहाँ होते हैं मनी मार्केट में। और ठीक है, तो किसी को भी शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए तो वो यहाँ जाएगा, और लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का जो डिवाइडिंग लाइन है वो क्या है, 1 ईयर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो मनी मार्केट जनरली आप न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ते हैं, ऐसी फ्रीक्वेंट नहीं आता है। न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं वो कौन से आते हैं, कैपिटल मार्केट, ओके। कैपिटल मार्केट की बात होती है उसमें, ओके। और कैपिटल मार्केट में भी वेन्यू से शेयर मार्केट, तो एक्चुअली वो किसकी बात हो रही है, सेकेंडरी मार्केट की, है ना, ठीक है। और आईपीओ की बात हो रही है तो वो कैपिटल मार्केट में किस तरफ आएगा, प्राइमरी या सेकेंडरी में, प्राइमरी में, ओके। और ये आएगा फर्दर, जो उसका ट्रेडिंग होगा वो आएगा सेकेंडरी मार्केट में, है ना। एस फॉर सेकेंडरी एंड एस फॉर शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। ये आप लिख लो। ये जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो प्री में क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो आपको रिक्वायर्ड है, दैट मैं कन्वे कर दे रहा हूँ। व्हेन यू गो बैक एंड यू रीड प्रॉपर टेक्स्ट बुक, तो वहां पे भी यही चीज निकल के आएगी। बट यू हैव टू गो थ्रू द होल लेसन, है ना, और फिर वो निकल के आएगी। मैं आपको न्यूज़पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल डायरेक्ट बता दे रहा हूँ वो चीज। एक होता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, वो भी यही आएगा, आईपीओ, एफपीओ, है ना। अब दोनों में क्या फर्क है, तो मनी मार्केट तो नॉट ए दैट इंपॉर्टेंट अपने स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वी विल सी। कैपिटल मार्केट पे हमारा फोकस रहता है न्यूज़पेपर में। कैपिटल मार्केट में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई फ्रॉड होता है, कोई स्कैम होता है ना, लोगों का पैसा लगा हुआ है दोनों साइड में, तो कैपिटल मार्केट में भी लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेटर है वो कौन है, सेबी। कौन है, सेबी, है ना। तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज सेबी। मनी मार्केट में मेनली जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको ओवरऑल अगर बात करें तो कौन रेगुलेट करता है, ओवरऑल आरबीआई, ना, मेनली मेजर चंक उसका। तो हमारा फोकस कहाँ है, कैपिटल मार्केट पे है। ये जो बैंक में आप पैसा डालते हैं एफडी का, ये मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का पार्ट नहीं है, ठीक है। वो तो अलग ही चीज है ना, हम लोग ना अलग, ये यहाँ अलग है। वो कोई आप डेट में इक्विटी में पैसा नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। सो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, उसमें जो पैसा है उसको प्रोटेक्ट करना, उसके लिए रूल्स बनाना, है ना, उसका ध्यान रखना कि कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है, कोई स्कैम 1992 तो नहीं हो रहा है ना, स्कैम 1992 नेक्स्ट तो नहीं हो रहा है कोई, या कोई, है ना, हर्षद मेहता, या आई डोंट नो, है ना, बहुत सारे हुए हैं टाइम टू टाइम। सो उसको कौन रेगुलेट करेगा, सेबी। अब कैपिटल मार्केट में भी देर आर फर्दर 2 ब्रांचेस, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। जब कोई कंपनी को पैसा चाहिए, है ना, आपको रिलायंस की जैसे कंपनी शुरू करना है, आपको कोई स्टार्टअप शुरू करना है, तो 2 तरीके से आप पैसा उठा सकते हैं जोमेटो की तरह। इनिशियली, है ना, आपको पैसा चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, है ना, कंपनी ग्रो करेगी, पैसा लगाएगी, ब्रांचेस खोलेगी। तो फर्स्ट टाइम जब वो आपके पास आती है पैसा उठाने, है ना, शेयर इशू करेगी कंपनी में। कंपनी में शेयर्स होते हैं बहुत सारे, हिस्सेदारी, तो वो आपको शेयर इशू करेगी, एंड आप उसमें यू विल सब्सक्राइब, पैसा दोगे बदले में वो आपको शेयर देगी, 1 शेयर, 10 शेयर, 15 शेयर। तो फर्स्ट टाइम जब वो शेयर इशू कर रही है ना, दैट इज नोन एज प्राइमरी मार्केट। अब उसने आपको शेयर इशू कर दिया, अब आपको पैसे की जरूरत पड़ गई,
है ना। अब वो कंपनी तो आपको पैसा लौटाएगी नहीं, उसने तो लॉन्ग टर्म कह के पैसा लिया आपसे। अब आप उस पैसे शेयर को इनको बेच सकते हो, ये फिर फर्दर किसी और को बेच सकती है, फिर वो किसी और को बेच सकता है, और चाहे तो उसको अपने पास रख सकता है। ठीक है। तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है फर्दर, वो कहाँ हो रही है? सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है। तो इनिशियली जब कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट इशू किया जाता है, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी इशू की जाती है, तो वो कहाँ इशू की जाती है? प्राइमरी मार्केट में इशुएंस होता है उसका, और फिर इशू हो गया, अब नाउ उसका ट्रेडिंग हो रहा है, फर्दर बाइंग एंड सेलिंग, तो वो उसका बाइंग एंड सेलिंग को क्या कहते हैं? ट्रेडिंग। वो कहाँ होता है? सेकेंडरी मार्केट में। वो कहाँ होता है? सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब कोई इक्विटी इशू होती है, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट इशू होता है, तो वो कहाँ होता है? प्राइमरी मार्केट में। और फर्दर जब उसका बाइंग एंड सेलिंग होता है ना, ट्रेडिंग होता है, वो कहाँ होता है? सेकेंडरी मार्केट में। तो शेयर जब फर्स्ट टाइम इशू होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आएगा, तो वो कहाँ आएगा? प्राइमरी मार्केट में। अब शेयर इशू हो गया, है ना, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, और उसका लिस्टिंग हो गया स्टॉक मार्केट में। नाउ पीपल स्टार्ट ट्रेडिंग, कि आज शेयर बढ़ गया, है ना, आज गिर गया, फिर बढ़ गया, है ना। ये सब चीजें कहाँ हो रही हैं? ये यहाँ हो रही है सेकेंडरी मार्केट में। इसीलिए स्टॉक मार्केट कहाँ आएगा? शेयर मार्केट सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा है। ठीक है। तो शेयर मार्केट, एनएससी बीएससी इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मार्केट। ओके। और ये जो मैं शेयर शेयर जो टर्म कह रहा हूँ, दिस दिस इज आल्सो नोन एज इक्विटी। कंपनी में जो उसके फाउंडर हैं, उनको पैसा चाहिए था, कंपनी को एक्सपेंड करना था, ब्रांचेस खोलनी थी सारे शहरों में। सो उन्होंने अपना जो शेयर होल्डिंग था, अपना जो इक्विटी था, उसको कुछ आप लोगों को सेल कर दिया, पब्लिक को। ठीक है। और आप अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, एज ए स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर बड़े इन्वेस्टर्स, आपने उसको खरीद लिया, है ना। सो ये क्या खरीदा आपने कंपनी में? शेयर खरीदा या इक्विटी खरीदा। फिर उसी शेयर को आप फर्दर सेल कर रहे हो। अब यहां तो हो गया, वन टाइम एक्टिविटी थी। अब मुझे खरीदना है शेयर जोमेटो का, मैं कैसे खरीदूं? सेकेंडरी मार्केट में खरीद लो भाई, रोजाना ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है। तो दिस इज, अब इसमें एक टर्म रह गई है, डेट। व्हाट इज डेट? डेट इज टू बोरो मनी, है ना। दो तरीके से पैसा आप एज ए कंपनी, है ना, एज ए कंपनी, इफ यू वांट टू लॉन्च योर ओन स्टार्टअप, नेक्स्ट यूनिकॉर्न, देर आर टू वेज टू रेज फंड्स फ्रॉम पीपल, पब्लिक से, रिश्तेदारों से। एक है उधार ले लो पैसा, उधार लोगे तो चुकाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। अब कंपनी डूब गई, चली नहीं, तो घर बार सब बिक जाएगा, रिस्की मामला है ना। रिस्की। तो दूसरा तरीका क्या है? धीरू भाई अंबानी की तरह 10 रुपए में शेयर खरीदो और कंपनी के मालिक बन जाओ, विच इज इक्विटी रूट। इसमें कंपनी चली, 10 गुना हो गया पैसा, आपका फायदा। कंपनी नहीं चली, जीरो हो गया, आपका नुकसान। क्योंकि आप कंपनी में क्या हो? शेयर होल्डर हो, इक्विटी होल्डर हो। तो आप मेरी तरह हो, है ना। 1 रुपए के 10 रुपए भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, और 1 रुपए का जीरो भी हो सकता है। मैं आपको कोई पैसा नहीं चुकाऊंगा, आपको ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली पढ़ना चाहिए था। ठीक है। सो इक्विटी में क्या है? इक्विटी में वो रिस्क नहीं है कि भाई मैंने तो शेयर बेच दिया, अब कंपनी चलेगी तो आपका भी शेयर का साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके एक नुकसान है। एक नुकसान क्या है? कि अगर मेरी कंपनी चलने वाली है और कंपनी ग्रो करती है, अब मैं, आपने मुझे 1 रुपया दिया, कंपनी 10 रुपए की हो गई, 10 टाइम्स हो गया। ठीक है। अगर मैंने यही 1 रुपया अगर ऐसे ब्याज में उठाया होता, डेट में, तो मुझे मैक्सिमम कितना देना पड़ता? 1 रुपए का 1.5 रुपया हो जाता, है ना, 1 रुपया 20 पैसा हो जाता। ठीक है। लेकिन फिर अगर डूब जाती कंपनी, तो फिर मुझे अपनी जेब से देना पड़ता। यहाँ पे वो रिस्क नहीं है ना। यू आर एज गुड एज मैं हूं जैसे शेयर होल्डर। ठीक है। तो दोनों चीजें हैं। व्हाट इज डेट? इसमें बी साइलेंट रहता है। डेट इज बोरो करना पैसा, है ना। और इक्विटी या शेयर इज किसी को शेयर इश्यू करना और कंपनी में हिस्सेदारी देना। ठीक है। तो दोनों के अप्स और डाउन्स हैं। ठीक है। तो डेट, सो कंपनीज क्या करती हैं? व्हेन दे नीड मनी एंड दे डोंट वांट टू डाइल्यूट शेयर होल्डर,
है ना, वो किसी को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं, और उनको लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे, स्ट्रांग है बैलेंस शीट, हमें तो कुछ टाइम के लिए पैसा चाहिए, 5 साल 10 साल के लिए, है ना, ये टोल प्लाजा बनाना है, हमें टोल रोड बनानी है, ठीक है, वहां से पैसा आएगा और ग्रो करेगी कंपनी, तो मैं क्यों किसी को हिस्सेदारी दूं। सो मैं अगले 10 साल के लिए मार्केट से पैसा उठा लूंगा, मे बी 9%, 6% पे, और हर साल आपको आपका इंटरेस्ट मिलेगा, और 10 साल बाद आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा और आपका इंटरेस्ट पूरा मिल जाएगा, ठीक है, जब मेच्योर होगा। सो डेट, और मुझे लगता है कि नहीं, डेट मुझे कोई दे नहीं रहा है ना, इतना स्ट्रांग मैं हूं नहीं, तो मैं इक्विटी भी, ठीक है, उसमें मैं अपने कंपनी में आपको हिस्सेदारी दूंगा, जितना पैसा लगाओगे उतना हिस्सेदारी मिलेगा आपको, ठीक है। सो आईपीओ इज एन एग्जांपल ऑफ हिस्सेदारी, उसमें आप शेयर इशू कर रहे हो, और फिर उसका फर्दर ट्रेडिंग जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है, कहाँ, एनएससी बीएससी। सो एनएससी बीएससी इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी, है ना, दोनों ही होते हैं, और डेट इंस्ट्रूमेंट भी ट्रेड होते हैं और इक्विटी भी होते हैं। आपने एक टर्म देखा था बीच में, इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया था, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन, है ना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, कितने साल के लिए होता है मिनिमम ये, आई थिंक 8 या 7 साल के लिए इशू होता है ये। मैंने भी खरीदा था 2016 में, है ना, एक बार ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे, उस टाइम गोल्ड का प्राइस था 2600 रुपया पर पर ग्राम। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कौन इशू करता है, सॉवरेन इशू करता है, मतलब गवर्नमेंट इशू करती है। दिस इज ए बॉन्ड, मतलब दिस इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट, ओके, बॉन्ड डिबेंचर। सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि भाई आप लोग फालतू में सोना खरीदते हो और उसको पटक के रखते हो घर पे, उससे अच्छा आप क्या करो, जितने का सोना आ रहा है उस दिन, जिस दिन आप ये बॉन्ड खरीद रहे हो, उसी रेट में आप ये गोल्ड बॉन्ड ले लो, 2 ग्राम चाहिए तो 52, हाँ 5200 हो गया, ठीक है, आप इन्वेस्ट कर दो। अब गोल्ड कितना है, 6000 पर 10 ग्राम, पर ग्राम इज 7500, तो 2600 में आपने खरीदा, और अब 8 साल बाद, मान लीजिए आपका पूरे हो गए 8 साल, तो आपको सरकार कितना देगी, 7500 पर ग्राम। एक तो ये फायदा, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, दूसरा आपको इस पे कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, 2.5% और समथिंग, बहुत कम है बट मिलता है, ठीक है। तो सरकार ने ये जो पैसा उठाया ना, ये अगले 7 साल के लिए उठाया, और आपसे बोरो किया है, सरकार ने आपको कोई शेयर होल्डरशिप नहीं दी है सरकार के अंदर। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इज एन एग्जांपल ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, है ना, डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब टू बोरो मनी। तो मनी बोरो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह वगैरह। तो बॉन्ड और डिबेंचर कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, और शेयर्स कहाँ आ जाएंगे, इक्विटी में आ जाएंगे, लिख लो आप, यहाँ पे क्या आएंगे, डेट में बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। ये टर्म्स अभी थोड़ा सा नया लग सकता है आपको, बट विथ टाइम यू विल बिकम accustomed टू दीज टर्म्स, दीज आर वेरी बेसिक टर्म्स, फाइनेंस के अंदर न्यूज़पेपर में रोजाना आती है, नेक्स्ट टाइम यू विल सी कि हाँ ये ऐसा कुछ हमने पढ़ा था और न्यूज़पेपर में आया है। आज कौन नहीं, आज काजल नहीं आई है ना। ठीक है, सो मनी मार्केट की इतनी बात नहीं होती है, मेनली बात होती है कैपिटल मार्केट की। सो मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट अगर वैसे बात करें, व्हाट इज मनी मार्केट, मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म से मतलब है लेस देन 1 year, which deals in monetary assets whose period of maturity is up to 1 year। maturity का मतलब क्या होता है, एफडी पक जाना, कहते हैं ना 6 साल के लिए एफडी कराई, 7 साल की कराई, तो 6 साल उसका क्या है, मैच्योरिटी पीरियड है। एफडी जैसे ही पकेगी 6 साल बाद आपको पूरा पैसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मैच्योरिटी मतलब उसका टेन्योर कितना है, ठीक है। तो जिसका टेन्योर या जो मैच्योरिटी टाइम लेस देन 1 year है, दैट इज पार्ट ऑफ मनी मार्केट। तो मनी मार्केट मतलब आपको शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए, तो आप कहाँ जाएंगे, एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यू विल गो टू मनी मार्केट। तो इसमें बड़े लोग आते हैं, इसमें हाथी, है ना, छोटे मोटे लोग नहीं आते हैं इसमें, जनरली जनरली स्पीकिंग।
सो द मेजर पार्टिसिपेंट्स जो मनी मार्केट में वो कौन है? आरबीआई है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ट्रांजेक्शन्स करता है। कमर्शियल बैंक्स हैं, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी एंड एनबीएफसीज हैं, है ना, एयू फाइनेंस। स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, हमें भी पैसा चाहिए होता है, हम लोग भी, है ना, गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट को चाहिए तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी, है ना, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इशू करते हैं। बड़े इन्फोसिस वगैरह कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो लोग आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, है ना, ये इस तरह के आईसीआईसीआई, एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो बड़े लोगों का खेल होता है यहाँ पे, छोटा मोटे लोग नहीं आते। हर्षद मेहता, अगर आपने मूवी देखी है क्लोजली, स्कैम 1992, तो वो क्या कहता है कि उसमें उसका कंपटीशन रहता है हमेशा, केडिया 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 करके एक उसमें, है ना, उसमें भी एक होता है, ठीक है। वो एक, जब हर्षद मेहता इज ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट, तो वो कहता है कि शेयर मार्केट तो कुछ भी नहीं है, मनी मार्केट में ज्यादा पैसा है। उसका वो समंदर है, उसमें इतना पैसा रोजाना का ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिसके कंपैरिजन में मैं एज ए हर्षद मेहता जो शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है, आई एम नो बडी, है ना। असली गेम कहाँ हो रहा है, वो बोलते हैं मनी मार्केट में हो रहा है, लेकिन इसमें फंड्स आपको बहुत सारे चाहिए, ठीक है। तो मनी मार्केट एक, है ना, उसमें, लेकिन उसमें बड़े प्लेयर आते हैं, छोटे लोगों के लिए जगह नहीं है। ओके, सो मनी मार्केट पे अपना ज्यादा फोकस नहीं है, वी आर मोर कंसर्न अबाउट कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? से बी। ओके, और इसमें दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। पहली बार जब आप कोई प्रोडक्ट इशू करते हो एज ए कंपनी, डायरेक्टली आप इशू कर रहे हो किसी, है ना, इन्वेस्टर को, दैट इज प्राइमरी मार्केट। फिर वो इन्वेस्टर फर्दर किसी को सेल कर रहा है ना, बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग हो रही है, वो कहाँ होता है? सेकेंडरी मार्केट में। तो व्हेन यू गो टू, यू नीड लॉन्ग टर्म फंड्स, है ना, लंबे समय के लिए पैसा उठाना है आपको, तो यू विल गो टू कैपिटल मार्केट। फैसिलिटीज, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, है ना, विच लॉन्ग टर्म फंड्स, जब आपको रेज करने, देन यू गो टू ऑल दिस, ठीक है। तो मेनली इसका रेगुलेटर कौन है? सीबी है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों हो गया इसमें। प्राइमरी मार्केट का मतलब जब फर्स्ट टाइम आप कोई प्रोडक्ट इशू कर रहे हैं, फॉर दी फर्स्ट टाइम। सिक्योरिटीज क्या होती हैं? देखिए, फाइनेंस में जो प्रोडक्ट होता है ना, उसको सिक्योरिटी कहते हैं लोग। सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी वाली सिक्योरिटी नहीं है, फूड सिक्योरिटी वाली सिक्योरिटी नहीं है। व्हेन यू से सिक्योरिटी, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, जिसपे सब कुछ लिखा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, सो यू शेयर इज ऑल्सो ए सिक्योरिटी, एफडी इज ऑल्सो सिक्योरिटी, कहने के लिए, है ना, ठीक है। सो इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। इसमें ये सब आ गए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये तो यहाँ आ गए इक्विटी में, डिबेंचर्स, लोन्स, डिपॉजिट्स, ये आ गए डेट में, है ना, जब आप पैसा उठा रहे हो लोगों से, और जब आप उसमें अपना शेयर दे रहे हो कंपनी में, दैट इज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ओके, इसका एप्लीकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, जब हम लोग रोजाना थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर देखेंगे, तो आपको सेंस समझ में आएगा, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। सेकेंडरी, तो ये सब देखो, आईपीओ निकालते हैं आप, फर्स्ट टाइम आपको पैसा उठाना है पब्लिक से, तो आईपीओ ना, जैसे जोमेटो को आया था, अभी भी कुछ और आईपीओ आ रहे हैं, तो आप देखना भी किस किस का आईपीओ आने वाला है इस हफ्ते, देखना आप घर जाके। स्विगी का आने वाला है, अभी टाइम लगेगा, बट फाइल कर दिया उन्होंने पेपर, किसके साथ? परमिशन किससे लेंगे? सेबी से। दे हैव फाइल्ड देयर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये डॉक्यूमेंट है, ऑफर डॉक्यूमेंट जो फाइल करते हैं, फिर अगले दिन अखबार में आएगा बड़े बड़े शब्दों में, है ना, आपको बताने के लिए कि भाई स्विगी आ रही है, एक शेयर इतने रुपए में बेचेगी, तो आप अपना पैसा लगा सकते हैं। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ आईपीओ, है ना, और ऑफर फॉर सेल भी एक और तरीका होता है। सेकेंडरी मार्केट, स्विगी ने शेयर इशू कर दिए, अब मेरा तो अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, मैं तो रह गया, अब मुझे स्विगी शेयर चाहिए, मुझे लगता है कि ग्रो करेगा, है ना, तो मैं क्या करूंगा? एनएससी पे जाऊंगा, बीएससी पे जाऊंगा, है ना, शेयर मार्केट में, और वहां पे खरीद लूंगा, आपको अलॉट हो आपसे खरीद लूंगा मैं उसमें, ठीक है। सो जो जो ट्रेडिंग हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग, दैट इज हैपनिंग इन दी सेकेंडरी मार्केट, विच टेक्स प्लेस ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है।
सो दिस इज नोन एज द स्टॉक मार्केट और द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से इंडिया में? दो सबसे बड़े हैं, एनएससी, बीएससी, है ना। इट इज ए मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। अब वो कोई हजार बार हाथ बदलेगा, वही सेम शेयर। आज आपने खरीदा, एक साल रखा, 2 साल रखा, फिर आपको लगा कि बस ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, आपने किसी और को बेच दिया, उसको लगता है अभी भी शेयर बढ़ेगा, वो 5 साल रखेगा, देन ही विल सेल फर्दर। तो ये फर्दर जो भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ये हो रही है आपके सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, वो अपना पीछा छुड़ा सकते हैं उससे, और फ्रेश इन्वेस्टर्स को सेल कर सकते हैं। सो ऑल दिस इज टेकिंग प्लेस। तो इन सबको कौन रेगुलेट करता है? सेबी, सेबी एंड सेबी। तो ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज इज लाइक ए मार्केट जहां पे किस चीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है? शेयर्स की सेलिंग होती है ना। कंपनीज ने शेयर इशू किए हैं। सो इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म। अगर पुरानी मूवीज देखे हो आपने, गुरु देखी हो, गुरु देखी क्या? देखिए। और स्कैम 1992 में वो एक सीन आता है जिसमें हर्षित मेहता फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग, एज ए ट्रेनिंग उसमें जाता है, तो वो फर्स्ट दिन नुकसान खा जाता है। तो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं वेल के अंदर, और वो चिल्ला रहे होते हैं, है ना, वो रेट। तो कुछ समझ में नहीं आता है उसको, भाई कौन क्या रेट बोल रहा है। वो पुराना सिस्टम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, विच वॉज यूज टू बी नोन एज एन ओपन क्राई सिस्टम। तो उसमें एक तरह का, है ना, ऐसे वेल होता था, और वहां पे जैसे मंडी में होता है ना, सब लोग खड़े हो जाते थे, तो जिसको जो शेयर बेचना है वो उसको बेचेगा, जिसको जो खरीदना खरीदेगा। और उसमें वो जेस्चर्स का यूज करते थे, क्योंकि आवाज तो किसी को सुनाई नहीं देगी। तो ये ओपन जो चीखना चिल्लाना, ये कहाँ होता था? है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पुराने टाइम में होता था। अब ये चीजें कहाँ होती हैं? अब ये कहीं नहीं होती हैं। अब ये शिफ्ट हो गई ऑनलाइन। एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे शेयर आएगा, मान लीजिए एसबीआई का, तो यहाँ उसकी रेट आएगी, है ना, कि ये अभी बढ़ रहा है, अभी घट रहा है, अभी बढ़ रहा है ना। बाइंग एंड सेलिंग हो रही, कहाँ हो रही है? ऑनलाइन हो रही है ये सब चीजें। तो अब जो बाइंग एंड सेलिंग होती है, सिस्टम खत्म हो गया है, क्योंकि इसमें कुछ ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो वहां पे मौजूद हैं। लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, एनएससी बीएससी के, जीरोधा में अकाउंट खुलवा लो आप, है ना, 5 पैसा में, ग्रो में। तो ये सब क्या कर रहे हैं? आपको एक तरह से आप भी अपना बोली लगा सकते हो ऑनलाइन। यू कैन प्लेस योर बिड एंड यू कैन बाय दैट शेयर। ठीक है, आपको बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये ऑनलाइन जो आजकल आप टिकर देखते हो ना, रेड कलर में, ब्लू कलर में, नीचे जा रहा होगा तो रेड हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कांस्टेंट हो रहा है ये, 9:30 बजे शुरू हो जाता है, 9:15 पे, वो 3:30 बजे तक चलता है लगातार, है ना। सो इसमें आप फिर शेयर्स की तरह आप डिबेंचर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट भी बाय एंड सेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आपने खरीद लिया, आपको लगता है मैं तो फंस गया, मुझे पैसे चाहिए, है ना, मेरे पैसे अटक गए, तो जाके सेल कर दो आप सेकेंडरी मार्केट में, कोई और खरीद लेगा। ठीक है, जिसके पास फंड्स पड़े। पहले लोग क्या करते थे, ये पेपर आता था, पुराने जमाने में सुनते थे ना कि मेरे दादाजी ने मुझे इतने करोड़ के शेयर दिए। तो ये कंपनी क्या करती थी, आपको शेयर इशू किया, उसका प्रूफ क्या है ना, इतना, ये कंपनी का नाम है, यहाँ पे उसके सिग्नेचर हैं, ऐसे ऐसे इतने शेयर हैं, इतने रुपए में, ऐसे ऐसे, है ना, दूसरे को सेल कर दो। अब इसमें क्या है, कागज में इसको रखने का झंझट, खो जाए, कई झंझट है ना, किसको कैसे बेचें। अब उसको डीमैट, उसको फिजिकल फॉर्म में ना होने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया। तो उसके लिए आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, कहीं पे रखोगे ना उस शेयर को, तो कहाँ रखोगे? डीमैट अकाउंट में रखोगे। तो अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में या प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इक्विटी, डेट खरीदना है, बेचना है, तो पहले क्या चाहिए? डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवा सकते हो? कहीं खुलवा सकते हो, जीरोधा के पास खुलवा सकते हो, जो आपको सही लगे, है ना। मैंने जीरोधा में खुलवा रखा था, तो मुझे बार बार वो नाम याद आ जाता है। हाँ, एंजल वन भी बता रहे हैं, ये आजकल नाम सुन रहा हूँ मैं, 5 पैसा, ग्रो, सभी, आईसीआईसीआई भी खुलवाता है, एचडीएफसी भी खोलता है, उनकी भी ये विंग्स हैं, सारे ही करवाते हैं, है ना, ये सब। ठीक है,
और वो लोग एक्चुअली खुद के पास अकाउंट नहीं खोलते हैं, वो लोग कहाँ अकाउंट खोलते हैं? दो कंपनी है, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, वो लोग इंटर्न वहां अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, उसके थ्रू, जीरोधा के थ्रू आप खुलवाते हो। वहां आपके ये शेयर पड़े रहेंगे जब तक आप नहीं बेचोगे, है ना, सेफ है, साउंड है। ठीक है, तो फिजिकल फॉर्म में रखने की बजाय आप किस फॉर्म में रखते हो? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हो, है ना, डीमेट सिक्योरिटीज। ठीक है, जिससे आपकी चोरी नहीं हो जाए, लॉस नहीं हो जाए, पानी में भीग नहीं जाए शेयर, है ना, रख के भूल नहीं जाओ। तो आप उसको ना उसमें रख सकते हैं। एक तो कैश घर में रखना और एक बैंक अकाउंट में रखना, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा रहता है, उसमें आपको दिखता है, फिर वहां से आप उसको बेच सकते हैं। सो दिस इज डीमेट अकाउंट। कहाँ खुलेगा ये डीमेट अकाउंट? इंडिया में दो हैं, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। ठीक है, तो ये सब चीजें तो बाद में देख लेंगे। ये जीरोधा जैसे यहाँ आ गया, ये है ना, जो आपके कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट में जो दो स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट जो दो हैं, वो एनएससी है एंड बीएससी है। एनएससी बहुत लेट खुला है, 1992 में, जबकि बीएससी तो वो अंग्रेजों के जमाने से है, लेकिन ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, उससे आगे निकल गया है ना, इन टर्म्स ऑफ ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग यहाँ होता है एनएससी पे। दोनों ही बॉम्बे में है। तो एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कब बनाया था? 1992 में। सीबीबी बना था उसी टाइम। एनएससी हैज सेटअप एज ए नेशन वाइड, है ना, इलेक्ट्रॉनिक। एनएससी इज द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ओल्डेस्ट कौन है? बीएससी, है ना, लेकिन नया है, लेकिन आगे निकल गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी इसके पास ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट में इसके हेडक्वार्टर। ठीक है, ब्रोकर को क्या कहते हैं? दलाल कहते हैं। तो वहां पे ब्रोकर से डील करते थे, तो उसको नाम क्या दे दिया सड़क को? दलाल स्ट्रीट। एक टर्म यूज होता है न्यूज़पेपर में, बुल्स एंड बेयर्स। व्हाट इज बुल एंड बेयर? लोग बहुत पैसा लगा रहे हैं, 58,000 करोड़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया सितंबर में, विच मींस दे आर, इंडिया को लेके दे आर ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक तभी पैसा लगा रहे हैं, डूब रहा होता तो निकाल रहे होते। सो दे आर बुलिश ऑन इंडिया। और मान लीजिए कोई नेगेटिव न्यूज आता है, से कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है इंडिया में, बाढ़ आ जाती है, डिमोनेटाइजेशन हो जाता है एक बार फिर, तो सडनली इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी। तो लोग क्या करेंगे कि अब कुछ दिन सब माहौल ऐसे ही रहने वाला है, तो पैसा निकालो कहीं और लगाएंगे। सो दे विल बिकम बेरिश ऑन इंडियन मार्केट। तो बुल एंड बेयर, जब आपको लगता है कि ये फलाना फलाना शेयर है, अगर रिलायंस का मैं खरीदता हूँ आज 3,000 में, तो हो सकता है 2 महीने बाद 5,000 का हो जाए। अगर मुझे ऐसा लगता है, गारंटी नहीं है, रिस्की होती है, लेकिन पैसा भी तो जल्दी बढ़ रहा है ना। एफडी में तो पड़े पड़े, है ना, 7-8 साल में डबल होगा, 6 साल में। और यहाँ एक दिन में भी हो सकता है और एक दिन में जीरो भी हो सकता है। ठीक है, हाँ। सो जब आपको लगता है कि ये शेयर ऊपर जाएगा और आप उसको खरीद रहे हो विद द इंटेंशन कि ऊपर जाएगा, देन दैट इज नोन एज बीइंग बुलिश। और जब आप सेल करते हो, दम नहीं है, नीचे जाने वाला है, पहले खरीद के निकल जाता हूं मैं यहाँ से, देन यू आर बीइंग बेरिश। तो बुल मार्केट को ऊपर ले जाता है, स्टॉक मार्केट को, और बेर नीचे ले जाता है। तो स्कैम 1992 में भी एक मुंदड़ा मुंदड़ा करके एक प्लेयर है ना, जो जो बेरिश होता है उसमें। तो दोनों तरीके से पैसा कमा सकते हो आप। मार्केट नीचे जाता है तभी भी कमा सकते हो, और ऊपर जाता है तभी भी कमा सकते हो, है ना, शॉर्ट सेल कहते हैं उसको। सो बुल एंड बेयर क्या होते हैं? बॉर्शेस, बॉर्शेस मतलब स्टॉक मार्केट टर्म्स हैं ये। तो एनएससी बीएससी आर लाइक, है ना, बॉर्सेस। ठीक है, सो बुल एंड बेयर। सो व्हाट इज बुल एंड बेयर? द टर्म न्यूज़पेपर में आती है, इसलिए बता रहा हूं। द टर्म डज नॉट रेफर टू एनिमल्स, बट लोगों के सेंटिमेंट कैसे हैं, आर दे ऑप्टिमिस्टिक, आर दे बीइंग पेसिमिस्टिक। मार्केट को ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कैसा लग रहा है उनको, है ना। कई बार आप सुनते हो ना, सडनली कोई न्यूज आता है और पूरा मार्केट, पूरे वर्ल्ड ओवर गिर जाता है मार्केट, है ना। यूएस में कोई नेगेटिव न्यूज आया, यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया, सडनली इंडियन मार्केट्स, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट भी नीचे चले जाते हैं। तो वो क्या होता है उस टाइम, जो सेंटिमेंट है कैसे है? बेरिश। ठीक है, और या यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट कट किया, तो सडनली पीपल, यहाँ पे सब ठीक है मामला, है ना, अब प्रॉफिट होगा, तो दे बिकम बुलिश। तो बुलिश फेज रेफर्स टू ए पीरियड ऑफ ऑप्टिमिज्म, एंड बेरिश मतलब कहने का मतलब है कि बुल जब सींग मारता है तो वो ऊपर की तरफ फेंकता है, और बेयर पंजा मारता है तो नीचे की तरफ
उस हिसाब से इन्होंने ये टर्म कॉइन किया है। स्टॉक मार्केट के बाहर इनका वो रेप्लिका भी रखा रहता है ना, बुल बेर का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्म है, न्यूज़पेपर में आती है। नेक्स्ट, ये हो गया बुलिश बेरिश। सेबी रेगुलेटर है, कब बना था? थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना, सेबी एक्ट 1992। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर रेगुलेटर है, उसका नियामक है। ये हो गया यहां तक। ठीक है, सो कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, उसमें भी फर्दर प्राइमरी सेकेंडरी, है ना, बुल बेयर, ये सब मैंने आपको बता दिया है, बेसिक जो न्यूज़पेपर में टर्म्स आती हैं। नेक्स्ट वी विल रीड एफडीआई, एफआईआई एंड फ्यू टर्म्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, सो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? देखिए, जब भी आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो उसमें कई बार ये आता है कि ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है ना। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात होती है। कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है? फॉरेन ट्रेड की बात हो रही है ना, एग्जिम ट्रेड की बात हो रही है। सो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? ये इंडिया है से, एंड ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इंडियंस आर एक्सपोर्टिंग एंड इंडियंस आर इंपोर्टिंग। क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग? इंडिया के जो रेजिडेंट्स हैं, इंडियंस हैं, या कोई भी कंट्री है, वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसके बदले में उनको क्या मिलता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मिलते हैं, डॉलर, यूरो। एंड दे ऑल्सो इम्पोर्ट। हर चीज तो इंडिया नहीं बनाता है, तो वो क्या, कैसे पे करते हैं? ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसी से पे करते हैं उसके लिए। ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और इंपोर्ट कम कर